वेलकम कम बैक वंस अगेन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की थर्ड क्लास। और हम आपको इसमें बताएंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है, फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालते क्यों हैं, काम क्या है और कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू। सबसे पहले जब हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाए तो हमें ये तो चेक करना है कि अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर हमने बनाया है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा अच्छा है कि नहीं है। अगर इसका हम इफ़िशियंसी पता कर लें, इफ़िशियंसी मतलब अगर इसका हम पता कर ले तो हम उसकी इफ़िशियंसी से तुलना करेंगे। अगर इसकी इफ़िशियंसी अधिक है तो हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या करेंगे, इसकी इफ़िशियंसी पता करने के लिए हम आउटपुट पावर ज्ञात करेंगे बटे इनपुट पावर ज्ञात करेंगे। इनपुट पावर तो क्या होगा कि इससे जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर है, अगर ये हमें दोनों मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसका इफ़िशियंसी ज्ञात कर लेंगे। और आउटपुट पावर ज्ञात करने के लिए या इनपुट पावर ज्ञात करने के लिए पावर क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो जैसे हमें करंट तो वोल्टेज तो पता नहीं, हमें करंट पता है कि हम इनपुट साइड में AC अप्लाई करते हैं, आउटपुट साइड में हमें DC मिलता है। तो हमें क्या करना है कि दोनों करंट तो हमें पता है, तो हमें करंट ही पता है, तो V को हटा देंगे, V बराबर IR रख देंगे। IR क्या होगा, I²R होगा। P बराबर V बराबर जब हम IR रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर I²R। अगर हमें यहाँ आउटपुट करंट पता हो जाए तो हम आउटपुट पावर ज्ञात कर लेंगे, इनपुट करंट पता हो जाए तो हम इनपुट पावर ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटपुट और इनपुट करंट पता होना चाहिए क्या है। हम इसमें इनपुट करंट कैसा सप्लाई करते हैं, AC सप्लाई करते हैं। क्या होता है, वोल्टेज होता है, ये करंट होता है। लेकिन हमें आउटपुट में मिलता क्या है, आउटपुट में हमें ये मिलता है DC की तरह कुछ। तो क्या होता है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। लेकिन ये क्या होता है, 0 से पाई और 2 पाई। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है F बराबर 1/T, मतलब कितने समय में ये एक चक्कर लगा रहा है। कितने समय, T क्या होता है, समय होता है, कितने समय में एक चक्कर लगा रहा है, वही फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो AC करंट है, ये अगर T समय में, देखिए अगर ये T समय में क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो ये जो DC करंट है ये T समय में कितने चक्कर लगा रहा है, 2। अब कहोगे चक्कर क्यों सर इसका 2 हो गया, तो चक्कर एक कंप्लीट तब होता है जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव तरह से उठना शुरू किया, तो जैसे ही ये फिर दोबारा पॉजिटिव से उठना शुरू होगा तब वहाँ पर इसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ से पॉजिटिव से उठना स्टार्ट किया तो ये क्या होगा, यहाँ तक तो अभी वैसे ही आया, लेकिन जब दोबारा फिर से वैसे ही क्रिया करना स्टार्ट करेगा तो फिर जैसे यहाँ से दोबारा उठना स्टार्ट किया तब जाके इसका एक चक्कर पूरा हुआ। इसका एक चक्कर यहाँ पूरा हुआ, लेकिन ये पॉजिटिव से यहाँ उठना स्टार्ट किया और आके यहाँ रुका, फिर यहीं से पॉजिटिव से उठना स्टार्ट किया। मतलब ये पॉजिटिव से जहाँ से उठना स्टार्ट किया था यहाँ पर आकर रुक गया ना, फिर पॉजिटिव से, मतलब दूसरा चक्कर यहाँ से इसका स्टार्ट होगा, लेकिन दूसरा इसका यहाँ से स्टार्ट, इसका वाला दूसरा यहाँ से, लेकिन इसका जो दूसरा है यहाँ से। तो ये T टाइम में कितनी बार लगा देगा चक्कर, ये एक चक्कर तो T/2 टाइम में लगाया ना, इसका मतलब एक चक्कर T/2 टाइम में लगाया, T टाइम में 2 चक्कर लगा दिया और ये एक ही चक्कर लगाया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 गुनी है किसकी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। अगर ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 गुनी है, ये कम टाइम ले रहा है। समझ में आया, ये 2 चक्कर लगा रहा है उतना टाइम में जितना टाइम में एक चक्कर लगा रहा है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होने से क्या फ़ायदा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होने से क्या होता है, इसका जो एवरेज करंट होता है वो 2 गुना आता है किसकी अपेक्षा, हाफ वेव रेक्टिफायर। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर का आपने देखा था कि आउटपुट करंट कैसा था, ये ऐसे जाके यहाँ 0 से पाई 2 पाई यहाँ रुकता था, तो ये कब दोबारा ऐसे ही स्टार्ट करता था, 0 की तरफ से पॉजिटिव की तरफ से उठना। ऐसे यहाँ से 0 से उठा पॉजिटिव, ऐसे 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 यहाँ आया पाई पे, फिर यहाँ तक वैसे गया। अब फिर कब उठना स्टार्ट करा, यहाँ से उठना स्टार्ट किया था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो बराबर ही रह गई थी AC के।
क्योंकि एसी हमने ऐसे ही अप्लाई किया था ना, तो 0 से पाई और 2 पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी एसी यही अप्लाई किया था, फुल वेव में भी यही अप्लाई किया। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी अप्लाई किया था उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, टी टाइम में इतना अगर वो चल रहा था तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर भी टी टाइम में उतना ही चल रहा था। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी, इसीलिए क्या था, ये थोड़ा कम था इसका इफ़िशियंसी। तो इसकी इफ़िशियंसी इसीलिए 50% से भी ज़्यादा कम थी, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी 2 गुनी हो गई। तो इसकी जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी फ्रिक्वेंसी 2 गुनी हुई, तो इसका इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगा। और इसका इफ़िशियंसी इसीलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि ये एक ही चक्कर लगा रहा था उतने टाइम में। इसका एक चक्कर कैसे पूरा होगा, क्योंकि ये जहाँ से उठना स्टार्ट किया, जब वहाँ ही से फिर जहाँ से उठना स्टार्ट होगा फिर वहीं से, तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट पावर पता करना है। तो आउटपुट पावर पता होने के लिए हमें आउटपुट करंट पता होना चाहिए। तो आउटपुट करंट ये है, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ है, मिनिमम यहाँ है। इसका हमें एक कांस्टेंट पॉइंट तो पता नहीं है कि चलो उसे ले लेते हैं, कांस्टेंट पता नहीं, तो इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कुछ यहीं से होकर ऐसा जाएगा, लेकिन एवरेज जो होता है क्या होता है, एवरेज का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, 1/t, 0 से टी आई डी टी। ये क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, एवरेज का। तो हमें इसका एवरेज पता करना है। किसका पता करना है, जो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट प्राप्त होगा। आउटपुट क्या प्राप्त होगा, यही तो प्राप्त होगा। तो हमें एक चक्र के लिए इसका क्या करना है, एवरेज पता करना है। तो एक चक्र इसका कहाँ पूरा होता है, यहाँ पर 0 से पाई। तो क्या हो जाएगा, एक चक्र के लिए पता करेंगे 0 से पाई आई डी टी, जबकि आई बराबर क्या होता है, सबको पता ही होगा, आई बराबर आई एम साइन थीटा होता है। तो यहाँ रख लेंगे 1/पाई, 0 से पाई, आई बराबर आई एम साइन थीटा रख देंगे हम। साइन थीटा डी थीटा, यहाँ डी टी था, तो आप कहोगे डी थीटा क्यों हो गया, क्योंकि ये कोण में चल रहा है। सभी क्या है, ये 0 से पाई कोण है, तो क्या 1/पाई, और क्या हो जाएगा 0 से पाई। आई एम यहाँ क्या था, कांस्टेंट था, हमने यहाँ पर इसे बाहर कर लिया, और क्या हो गया साइन थीटा डी थीटा। फिर क्या हो गया आई एम बाई पाई। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई डी थीटा। अब क्या हो जाएगा आई एम बाई पाई, और ये माइनस कास वाला हमने यहाँ कर लिया, और फिर कास थीटा के स्थान पे हमने पाई रख दिया, और माइनस कास 0, इसका मान हम यहाँ पर रख दिए। अब क्या हो गया माइनस आई एम बाई पाई, और जो कास पाई है उसका मान क्या होता है, -1, और इसका मान कास 0 का मान 1, क्या हो गया 2 आई एम बाई पाई। एवरेज क्या आ गया, एवरेज करंट क्या आ गया 2 आई एम बाई पाई आ गया। हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज करंट क्या था, आई एम बाई पाई था हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो क्या होगा, इससे इसका 2 गुना आया ना, कैसे आया, आप जब बताया ना हम फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो गई, तो इससे क्या होगा, इसका 2 गुना आ गया एवरेज करंट। एवरेज करंट 2 गुना आ गया, तो हमें पावर क्या करना, पता करना, P बराबर I²R, जबकि हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखा वो लोड रेजिस्टेंस है आउटपुट में RL। तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे रख देंगे 2IM बाई पाई का स्क्वायर इंटू RL। तो क्या हो जाएगा 4IM का स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर इंटू RL। ये क्या हो गया, पावर आ गया। वो भी कौन सा पावर, आउटपुट पावर पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ा, एवरेज करंट पता करना पड़ा। एवरेज करंट, आउटपुट का एवरेज, आउटपुट का क्या पता करना पड़ा हमें, एवरेज। तो ये जो हमें एवरेज पता करना पड़ा, हमें एवरेज निकालना पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर में। एवरेज क्यों निकालना पड़ा, हमें आउटपुट पावर पता करने के लिए। अब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमें एवरेज वैल्यू क्यों निकालना पड़ता है करंट का, एवरेज वैल्यू क्यों निकालना पड़ता है।